एक गांव में चुड़ैल और भूत का साया था, जिसको बाबा ने बक्से में बंद कर दिया था और बाबा ने उस बक्से को एक जंगल में छुपा दिया था। इस गांव में रीता रहती थी, जो हाल ही में शहर से गांव घूमने आई थी। रीता गांव घूम ही रही थी कि तभी रीता के पिताजी ने रीता से कहा, बेटा चलो, मैं तुम्हें अपने खेत दिखाता हूँ। ठीक है पिताजी, चलो चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद रीता और उसके पिता खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंचने के बाद रीता अपने पिता से बोलती है, पिताजी, खेत तो बहुत सुंदर और हरे भरे दिख रहे हैं। थोड़ी देर खेत में घूमने के बाद रीता के पिता रीता से कहते हैं, बेटा मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी। लेकिन हाँ, जंगल के अंदर मत जाना। ठीक है पिताजी। लेकिन रीता को उत्सुकता होने लगती है और वह सोचने लगती है कि ऐसा जंगल में क्या है जिससे मेरे पिताजी रोक रहे हैं मुझे अंदर जाने से। रीता को भूत और चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। रीता जंगल के अंदर चली गई। रीत को पता ही नहीं चला कि वह जंगल के कितने अंदर आ गई है। तभी रीता को वह बक्सा दिख जाता है। तभी उसमें से वह चुड़ैल और भूत निकल आते हैं। रीता भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। तभी भूत रीता को अपने वश में कर लेता है। भूत रोज रीता को रोज किसी न किसी को लाने के लिए कहता। रीता भी रोज किसी न किसी को अपने साथ लेकर आती। रीता जिसको अपने साथ लाती भूत उसको मार देता था। रीता के पिता रोज रीता को सुबह घर से जाते देखते तो शाम को घर वापस आते देखते। यह देखकर रीता के पिता को टेंशन होने लगी कि वह रोज कहाँ जाती है। तो एक बार रीता का पीछा करते करते उनको पता चला कि वह भूत ने रीता को अपने वश में कर रखा है, जिससे रीता सबको लेकर आती और भूत उनको मार देता। रीता के पिता ने गांव वालों को यह बात बताई तो एक गांव वाले ने कहा, मैं एक बाबा को जानता हूँ। उस गांव वाले ने उन बाबा को बुलाया। रीता के पिता ने बाबा को सारी बात बता दी। बाबा उनके साथ चुड़ैल और भूत को मारने चले जाते हैं। बाबा वहां जाकर अपनी शक्तियों से उन दोनों को जला देते हैं